बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुज़ाकराती जो बीन है वो बजने वाली है, लेकिन ये अजीबो गरीब किस्म के मुज़ाकरात हैं कि मुज़ाकरात भी शुरू होने वाले हैं और साथ ही पीटीआई की जो मुनाफ़क़त है वो भी शुरू हो गई है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर अयाज सादिक की तजवीज़ के ऊपर 8 रुकनी मुज़ाकराती हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि 7 रुकनी जो मुज़ाकराती कमेटी है वो है पीटीआई की। तो ये जो 8 अरकान हैं, इसमें सेनेटर इसहाक डार हैं जो कि नायब वज़ीर आज़म हैं, वो सरबराही करेंगे। हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह खान है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं। पीपल्स पार्टी की जानब से इसमें शामिल किया गया राजा परवेज़ अशरफ को और नवीद कमर को, और जबकि जो MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और अलीम खान जो कि वफाकी वज़ीर हैं निजकारी के, वो भी हैं। उनकी भी ज़ाहिर है अपनी एक जमात है। तो जो उसके साथ साथ फिर चौधरी सालक हुसैन जो कि काफ लीग के। तो ये 8 रुकनी कमेटी वज़ीर आज़म ने बना दी है और कल इम्कान है कि मुज़ाकरात ये शुरू हो जाएँ। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में ये मुलाकात जो है वो हो जाए, जो कि 7 रुकनी कमेटी PTI ने जो है वो तश्कील दे रखी है। और उसमें उमर अयूब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, और उस तरह के जो लोग हैं उसमें अलीमीन गंडापुर वो उनको शामिल किया गया है। लेकिन ये अजीबो गरीब बात है कि एक तरफ ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है, तो दूसरी तरफ जो है वो PTI ने बानी PTI की जो एक अपील है सिविल नाफरमानी की कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहा गया है कि वो तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भिजवाएँ, यानी कि वो जो पैसा अपने घर वालों को भिजवाते हैं वो भिजवाना बंद कर दें। तो वैसे आपको बता दें कि इसकी तरफ कोई ज़्यादा पाकिस्तानियों ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो लोग रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं तो उन्होंने अपने घर वालों को पैसे तो भिजवाने होते हैं, तो वो पैसे जो है वो भिजवा रहे हैं, उसमें कोई खातर खा कमी नहीं आई। दूसरा, इनके जब से इनके लोगों को जो सज़ा हुई है, तो उस वक़्त से लेकर अब तक ये मुज़ाकरात की साथ साथ कह रहे हैं जी सिविल नाफरमानी भी साथ चलेगी और मुज़ाकरात भी चलेंगे। तो मुज़ाकरात के हवाले से 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर कट हुकूमत ने भी तय कर ली हैं, लाया अमल जो है वो हुकूमत ने भी बना लिया है, और ये मुक़तदरा जो जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उनकी तरफ से भी जो चीज़ है वो वाज़े कर दी गई है कि बानी PTI की जो रिहाई है इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर माफ़ी तलाफ़ी इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। 26वीं आइनी तरमीम की वापसी इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। ये 3-4 जो नुकात है ये उसके लिए जो रेड लाइन है वो खींच दी गई है, उससे आगे नहीं बढ़ा जाएगा और इन इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं होंगे। ये इन इश्यूज़ को रेड लाइन जो है वो करार दिया गया है। जबकि अगर आपने बात करनी है ये फॉर्म 47, 45 और हुकूमत कराना, हुकूमत बनाना, मैंडेट की वापसी, तो इसके ऊपर आप बात कर लें, आप तरीक़ाकार तय कर लें, उसके ऊपर कौन सा जो है वो तरीका जो है वो आपने तय करना है। तो वो कहा जा रहा जी कि तजवीज़ आ सकती है कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बन जाए। ये बड़ी पुरानी बातें हैं, ये सिलसिला चलता आ रहा है, ये मुतालबे चलते आ रहे हैं कि सच्चाई और मफाहमती कमीशन वो बनाया जाए जो कि इन सारे मामलात का जायज़ा ले। तो बना ले भाई, इसमें ऐसी कौन सी बात है। और दूसरी ज़ाहिर है अब इन मुज़ाकरात में जब फ़रीक़ैन बैठेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे, क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ इस चीज़ को मान जाएंगे या इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को मान जाएंगे कि ये हुकूमत घर चली जाए और फ़ौरन या तो नए इंतखाबात हों या फिर इमरान खान के हवाले मामलात को कर दिया जाए। कि इस पे बात होगी, इस पे भी बात ज़ाहिर नहीं हो सकती। केसेस की बात है, हाँ, जिन लोगों के केसेस 9 मई के केसेस चल रहे हैं उन 9 मई के केसेस के ऊपर तो ज़ाहिर फैसले आना शुरू हो गए। कल 25 मुजरमों को सज़ा हो गई और जो आने वाला कल है मंडे, उसमें भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक फ़ैसला महफूज किया हुआ है, वो फ़ैसला भी आपके सामने आ जाएगा। तो क्या इसके ऊपर कोई बातचीत जो हुकूमत को रिलीफ देगी वो दे भी नहीं सकती, क्योंकि अब अदालतों में ये मामलात हैं। अदालतें रिलीफ दे दें, छोड़ दें, अदालतें सज़ा दे दें, ये तो सारा हिसाब का अदालतों के ऊपर है। फिर तीसरी बात कि क्या इमरान खान की रिहाई हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वो हुकूमत को इसी एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए तो उसको छोड़ नहीं सकती। सदर ममलकत जो है उनकी सज़ा माफ़ भी कर दें तो भी जो है उनकी रिहाई के हवाले से
सवालात तो फिर उठेंगे कि क्योंकि ज़ाहिर है, क्योंकि अगर सज़ाएँ अगर उनको पहले से नहीं हुई तो उसका क्या करेंगे। तो ये बहुत से मामलात ऐसे हैं कि अगर अगर आप देखें कि जो पीटीआई, ये तो फिर इस वक्त मैं सीधी सी बात करूँगा, स्वाय ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, ये वाला हिसाब होगा कि बैठे हैं, गुफ्तगू हुई है और उसके बाद महफल बर्खास्त होगी। हाँ, चाय शाय आपने पीनी है, स्पीकर का चैम्बर है, इस्तेमाल करें, उसके ऊपर है पार्लियामेंट के अंदर रहकर, क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा है तहरीक इंसाफ, और वो वहाँ पे बैठ के बात भी करते हैं, अपना नुक्ता नज़र भी पहुँचाते हैं। तो ये जो बातें हैं कि 9 मई के ऊपर कोई ये समझौता कर लेंगे या इमरान खान की फौरी रिहाई इन मुज़ाकरात के नतीजे में हो जाएगी, तो ये तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ये क्लियर कट बात है, इसके ऊपर कोई दो राय भी नहीं है। और इसके ऊपर कोई हुकूमत जो है वो लचक दिखाना भी चाहेगी तो वो लचक नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो कल आपने एक जो बयान जारी हुआ था ISPR का, उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, उससे वो पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने 9 मई के जब 25 मुजरमों को सज़ा दी तो साथ ही एक जुमला इस्तेमाल किया गया कि जो असल इंसाफ उस वक़्त होगा जब जो इस वाक़या यानी कि 9 मई के जो मास्टरमाइंड हैं और जो मनसूबा साज हैं वो कानून के कटहरे में आएंगे, इंसाफ के कटहरे में आएंगे, तब जाकर ये इंसाफ के जो है वो तकाज़े पूरे होंगे। तो ये बात उनकी तरफ से क्लियर कट कह दी गई है। तो उसके बाद तो ये चैप्टर क्लोज़ हो गया, यानी कि वो अपना वो जो मौक़िफ़ है 9 मई के हवाले से शुरू दिन का, फ़ौज उस मौक़िफ़ से पीछे हटने वाली नहीं है। तो ये तो एक क्लियर कट सी बात है कि उसके बाकी जो अंडर ट्रायल कैदी हैं मुख्तलिफ, अगर आप कहते हैं कि उनके ऊपर सियासी मुकदमात हैं या इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, तो उसके ऊपर तो है वो बात हो सकती है, या इलेक्शन कवायद हैं या कुछ कवानीन हैं, उसके ऊपर आप बैठ के बात कर लें। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो तरीक़ाकार तय किया जाएगा, तो क्या वो तरीक़ाकार जो है वो इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हर बात की इजाज़त इस मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से लेनी पड़ेगी। और वो कह रहा है जी पहले मुज़ाकराती कमेटी मेरे पास आए और आकर जो है वो मुझसे मुज़ाकरात करे, पहले मैं उनको हदायत दूंगा, उसके बाद वो जाकर हुकूमत से बात करें। फ़िलहाल उस मुज़ाकराती कमेटी को अभी तक इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं मिली, क्योंकि अगर वो, क्योंकि यहाँ पे अजीबोगरीब मामला है कि जो चीज़ वहाँ पे चलती है अगर, तो वो सोशल मीडिया जो PTI का, जो कि इमरान खान के बकौल उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो इसको हाईजैक कर लेते हैं। वो यहाँ पे कुछ और बयानियाँ बनता है, वो बाहर से जो बैठी हुई लॉबीज़ हैं, जो माफियाज़ हैं, वो कोई और बयानियाँ बना देते हैं। फिर हुकूमत ने सारा बोझ अपने पजड़े पर नहीं डाला। ज़ाहिर है कि इत्तेहादी हुकूमत है, तो इत्तेहादी हुकूमत होते हुए उन्होंने साथ ही इसमें उनको मिला लिया, जो इस्तेहकाम पार्टी है उसके अलीम खान को भी, काफली के 34 सालों को भी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और पीपल्स पार्टी को भी साथ शामिल कर लिया कि ये एक वसी उल बुनियाद कमेटी जो है वो बन गई। ज़ाहिर है हुकूमत, जब इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसमें तो इत्तेहादी हुकूमत, अभी तक तो पीपल्स पार्टी उनके साथ है, वो अलग बात है, वो को कौमी असम्बली में या उनके जो मुतालबात पंजाब की हद तक या वफाक की हद तक नहीं माने गए, उसके ऊपर उनके रिजर्वेशंस हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन इसके बावजूद वो हुकूमत के साथ इन मुज़ाकरात में बैठे हुए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो चले। MKM की जहाँ तक बात है तो MKM वाले भी ज़ाहिर है अब उनकी 22-25 सीटें हैं, तो वो क्यों इस सारे से जो है वो पीछे हटेंगे, तो इसी वजह से उनको बनाया गया। लेकिन बात फिर वही है कि स्पीकर तो बैठा लेंगे, लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बात बैठा दी कि अच्छी बात है, स्पीकर कौमी असम्बली का इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है कि यार सादक के चैम्बर में ये मुलाकातें होंगी, ये वसूलतकारी का किरदार अदा करेंगे, वो उनको बैठा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फिर जिन इशूज़ के ऊपर बात नहीं हो सकती, अगर वो इशू ये ज़ेर बहस लाएंगे, 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह का मामला है उसको पार्लियामेंट ने मंजूर किया, क्या उसको ये रिवर्स कर सकते हैं? वो भी ज़ाहिर है फिर पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, क्या हुकूमत उनको वापस लेने पर तैयार होगी? क्या अदालतों के अंदर से उन मुकदमात को वापस लिया जाएगा? तो वह वही बात जो शुरू में की, वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात का एक खेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। लेकिन फ़रीक़ैन जो दोनों तरफ की जमातें हैं उनका आपस में एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, इत्तेकाद नहीं है। जब वो नहीं है तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर जो तयशुदा चीज़ें हैं उससे अगर आप हटेंगे,
اور اس طرف جائیں گے جہاں ریڈ لائن کراس کریں گے، تو کیا پھر ریڈ لائن کراس کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ اور پھر ساتھ ہی ساتھ مذاکرات بھی شروع ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع کر رکھی ہے، اور پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ترسیلات زر پاکستان نہ بھجوائیں۔ تو یہ جو دو نمبری ہے، یہ جو دو وارداتیں ہیں، یہ جو معاملات ہیں، تو اس کے منفی اثر تو پڑیں گے۔ پہلے آپ وہ کال واپس لیں۔ ہر چیز کو جب آپ نے مشروط کر دیا تو مشروط جو مذاکرات ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یا تو پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ منوا سکیں، تو وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے جب آپ مطالبات اور خدشات اپنے سامنے رکھیں گے جو کہ حکومت نہیں مان سکتی، تو پھر جو ہے ان مذاکرات کے جو نتائج، ہم تو کہتے ہیں کہ اچھے نتیجہ ہو، لیکن جو چیزیں طے شدہ ہیں ان کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی حکومت کرنے کو تیار ہے۔ باقی اچھی بات ہے جی، اسپیکر صاحب نے ایک فورم ان کو مہیا کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں بیٹھ کر یہ کون سا راستہ جو ہے وہ اپنے لیے اور قوم کی اور ملک کی بہتری کے لیے نکالتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔